देखो, बदतमीजी और बेशर्मी की ना हद होती है। एक बच्चा 2025 के पेपर में 6 मिनट अपने सेंटर पर लेट पहुंचा और उसको सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। उसने कोर्ट में केस करा तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको क्या बोला कि एग्जाम सेंटर के रूल सबके लिए सेम है, आप 1 मिनट भी ज्यादा डिलेट नहीं हो सकते, आपका पेपर खराब हो जाएगा। पेपर देना अपने आप में एक डिसिप्लिन का काम है। अगर आपने 2 4 6 मिनट लेट किया तो यह आपकी गलती है। एनटीए के ब्रोशर में लिखा भी हुआ है कि आप एक सिंगल सेकंड भी आप डिलेट नहीं हो सकते, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे आपका रिस्क है। लेकिन मैं यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट से और एनटीए से यह पूछना चाहता हूं कि जो आप लोग पेपर के टाइम पे जो डिस्पैरिटी कर रहे हो उसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन से ब्रोशर में लिखा गया है कि आखिरकार आप लोग डिस्पैरिटी कर सकते हो? और अगर कोई बच्चा जरा सा भी 1 आधा 2 मिनट डिलेट हो जाता पेपर के टाइम पे, या उसकी प्रोविजनल आंसर की गलत हो जाती है, या उसका सेंटर इतना दूर पड़ जाता है कि वो पेपर देने ही नहीं जा पाता, उसके एरिया में फ्लड आ गया है तो उसको 400 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो ये सारी चीजों को समझने वाला कौन है? आज के इस पूरे सेशन में एनटीए का धागा खोलने वाला हूं, इनकी पूरी 2022 से लेकर 2025 तक का पूरा खाका मैं लेके आया हूं। पूरा सेशन अच्छी तरीके से जरूर देखना और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि ये स्कैम एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। ये भारत के एजुकेशनल सिस्टम, जिस सिस्टम में 13.5 लाख बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है हर साल, उस सिस्टम में अगर इतनी बड़ी बड़ी खामियां हैं, जिसके लिए बच्चा साल भर पेपर की तैयारी कर रहा होता है, और ऐसे टाइम पे जब बच्चों के साथ में ऐसी चीजें होती हैं, उसका दिल, दिमाग, पेशेंस, हर चीज टूट जाता है। तो पूरे के पूरे सेशन को अच्छी तरीके से आप लोग जरूर सुनना। आखिरकार एनटीए स्कैम के बारे में मैं यहां पर क्या बताने वाला हूं, सीवीटी 2025 के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, फिर 2022, 2023, 24 सब के बारे में बताऊंगा। तो यहां पर एग्जाम के टाइम पे क्या क्या स्कैम हुआ है, सबसे पहले जो मैं स्कैम बता रहा हूं सारे सबूत के साथ में मैं आया हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के लेके आ गया हूं, अभी आपको सबूत मैं दे भी दूंगा। यहां पर सबसे पहला काम, सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। बच्चे जिनके साथ में सारे के सारे इश्यूज हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, माउस प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा। भैया माउस प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, टिक मार कैसे करेगा? सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, मतलब बीच में पेपर दे रहा, सिस्टम ही रिस्टार्ट हो गया, रिस्टार्ट होने में 10-5 मिनट का टाइम लगता है, पेपर बर्बाद। इन्विजिलेटर का इशू फालतू बात है भैया, इन्विजिलेटर आपस में ये साग सब्जी की बातें जो कर रहे थे पेपर के टाइम पे, कई सारे बच्चों का दिमाग उसी में खराब हो गया। उसके बाद रफ शीट 10 मिनट लेट तक, मैथ जैसे पेपर में 10-10 मिनट लेट अगर रफ शीट अगर आप दोगे तो बच्चा पेपर सॉल्व कहां से करेगा? एग्जाम सेंटर इशू बिटवीन 2 पेपर, एक बच्चे का सेंटर कहीं और गया, दूसरा पेपर 400 किलोमीटर दूर कहीं और गया। मतलब कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मान लो अगर किसी का घर मेरठ में है तो उसको सेंटर मेरठ में नहीं मिला, उसका सेंटर मिल गया कानपुर, और जो बच्चा कानपुर का है उसका सेंटर मिल गया मेरठ। मतलब ये अनाप शनाप की चीजें हैं, ये इन सब एग्जाम डिस्टेंस बिटवीन 2 डिफरेंट सिटी। अच्छा, ये मामला यहीं पर नहीं रुका, ये मामला आगे भी प्रोविजनल आंसर की के टाइम पे भी आ गया। मैंने पहले ही बच्चों को बोल रखा था, इस बार दोबारा। और ये सारी वो गलतियां हैं जो एनटीए 2022 से लगातार कर रहा है। अभी मैं सारे सबूत आपको दिखाने वाला हूं। कई सारे बच्चों का आंसर डिफरेंट आ गया, मतलब उन्होंने का आंसर कुछ और करके आए, आंसर ही डिफरेंट हो गया, मतलब 8-10 सवाल उनका इधर उधर हो गया। दूसरा, आंसर की एक्सचेंज हो जाना। कई सारे, मतलब इस लेवल की वाहियातपंथी कैसे कर सकता है एनटीए कि किसी बच्चे का आंसर की ही एक्सचेंज कर देगा। और भैया इन्होंने क्लियर कट ब्रोशर में यह बात मेंशन कर रखा है कि जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो फाइनल आंसर की के बाद इनका कोई भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, मतलब कि जो इन्होंने दे दिया बस वही सब कुछ है। बच्चा झेले जिंदगी भर, ये अपने आप में एक एग्जाम करा के बस मजे मार ले साल भर। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, मैथ जैसे सब्जेक्ट में कई सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, ये क्वेश्चन क्या ड्रॉप किए जाएंगे? 200 क्वेश्चन पर। भैया देखो, जेई नीट का बच्चा हो सकता है थोड़ा सा अमीर होता हो, लेकिन जो सीबीटी का बच्चा आता है ना, ये लोअर मिडिल क्लास का बच्चा होता है। ये बच्चा किसी तरीके से यार अपनी तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, बेचारे कॉलेज की फीस कैसे कैसे करके भरता है, और ये 200 रुपया पर क्वेश्चन की जो नौटंकी लगा रखी है एनटीए ने, मैं आपको अभी दिखाता हूं। 2023 में लगभग 45 क्वेश्चन एक एक सेट में गलत हुए हैं। मतलब आप समझ रहे हो, टोटल 50 सवाल आते थे, 40 करने होते थे, 50 में से 45 सवाल ही गलत होते थे। तो ये जो एनटीए की नौटंकी है, ये कब तक चलती रहेगी? इनफैक्ट आप लोग ये देख सकते हो, शिक्षा जो कि एक प्राइवेट ये वेबसाइट है, इन्होंने पोल कराया होगा, यहां पर 43% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रोविजनल आंसर की में गलतियां पाई है। 43 भाई मायने रखता है। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया टुडे का आर्टिकल है ये, कई सारे बच्चों का रिमोट सेंटर होने की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिला। स्टूडेंट अलार्म ये आप देख सकते हो, डिफरेंट सिटी में इनका पेपर दे दिया गया। कोई बच्चा जम्मू कश्मीर का, उसका पेपर पकड़ा दिया मुंबई। ये सबूत यहीं पर नहीं खत्म होते। एक बच्चा यहां पर देखो कह रहा है, सर मेरा 4th प्रेफरेंस को एज ए सेंटर हॉल दे दिया, जो मेरे घर से करीब 700 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे ट्रेवल कर सकता हूं, और मेरे दोस्त को पास में ही मिला। ये चलो ठीक है, तुमने पेपर करवा दिया कैसे भी करके, यार प्रोविजनल आंसर की गलती, आखिरकार इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है?
भैया जिनको प्रूफ पढ़ना है, मैं आउट ऑफ स्क्रीन हूं, आप सारे लोग ये प्रूफ दे सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्लाइड का अटैचमेंट कर दूंगा। जिन लोगों को अगर ये सारी चीजें पढ़नी है, ये बच्चों के सारे स्क्रीनशॉट यहां पर मौजूद है, आप लोग इसको गो थ्रू एक बार कर लेना। इसमें सारी बातें यही लिखी गई है जो मैंने आपको बोला हुआ है। लेकिन मैं ये चीज चाहता हूं कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए को एटलीस्ट कम से कम इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये भाई सबूतों का दायरा यहां पर खत्म नहीं होता। ये मैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये स्लाइड को अटैच कर दूंगा, आप लोग इसको जरूर एक बार को गो थ्रू करना। ये नौटंकी सिर्फ यहां पर नहीं रुकती। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, इन्होंने पहले सालों में भी ये स्कैम करा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे 2022 का। 2022 में आप देख सकते हो एनटीए पोस्टपोन 2000 मतलब 53 सेंटर का पेपर पोस्टपोन कर दिया। आप ये देख सकते हो स्टूडेंट कंप्लेन लास्ट मिनट सेंटर एक्सचेंज, मतलब जिस बच्चे का पेपर 9 बजे से है 8:30 बजे उसका आता है कि भैया तुम्हारा सेंटर एक्सचेंज हो गया। कई सारे बच्चों ने एग्जाम को मिस कर दिया। आप यहां पर देख सकते हो टेक्निकल स्नैग हिट सीवीटी ओवर मतलब 50,000 बच्चों का ये मतलब टेक्निकल नौटंकी के कारण इनका पेपर बर्बाद हुआ। 2022 में सेंटर फेल टू कंप्लाई विद प्रोटोकॉल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2023 की हम बात करते हैं, स्टूडेंट अनहैप्पी विद एनटीए आंसर की 200 पर क्वेश्चन फीस, यूजीसी चेयरमैन अस्योर सॉल्यूशन। 2023 की मैं बात आपको बताता हूं, इतनी भसड़ मच गई थी 2023 में, इन्होंने दोबारा रिवाइज्ड आंसर की रिलीज करी। उसके बाद उसमें भी तमाम गलतियां, फिर से बच्चों ने चैलेंज करा, बाद में इन्होंने फ्री कर दिया। लेकिन भैया जो बच्चे यार चैलेंज करते हैं पैसा लगा के, उनको कैसा महसूस होगा। और प्रोविजनल आंसर की में इतनी गलती आती कहां से है? तुम लोग कौन सा ऐसा सस्ता इन्विजिलेटर बैठाते हो जो उसका आंसर बनाता? भैया यार हमको बैठा लो, एक गलती नहीं निकलेगी तुम्हारी। उसके बाद यहां पे 2023 स्कैम में अभी भी रुकेगा नहीं, ये सारी स्लाइड तुम लोग गो थ्रू करना। स्टूडेंट अनहैप्पी विद एनटीए आंसर की 200 पर क्वेश्चन फी यूजीसी, ये देख सकते हो आप। प्रोविजनल आंसर की फेस लगभग 27,000 चैलेंज भाई, मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो। 2023 में एग्जाम पोस्टपोन इन मणिपुर जम्मू कश्मीर, जब मन तब पोस्टपोन। 3 ईयर सिस्टम इशू रिमेन अनसॉल्व्ड, ये आज तक इनका 3 साल, ये 2023 का बता रहा हूं, ये 2024 का है, तो 2024 में 3 साल हुआ होगा। तो ये तुम देख रहे हो इनका ये नौटंकी हर बार की कहानी है, ये हर बार की। यहां पर एक बच्चा है 2023 का, उसने बोला है, नंदिनी शर्मा, उसने ये देखो ये पूरी चीज बोल रखी है कि इनका सेम यही चीज, मतलब दुनिया भर की नौटंकी इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन मोड सब में इनकी दुनिया भर की नौटंकी। अंश पाठक, रामदास कॉलेज, बीएससी जूलॉजी, सेकंड ईयर 2023, इस बच्चे ने भी ये बात बोल रखी। अच्छा, ये जो मैंने लगा रखा है न्यूज आर्टिकल के हैं, इनके रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख सकते हो बैकग्राउंड ऑन ऑनगोइंग कॉलेजेस, ये कई सारे बच्चों ने बोल रखा है कि इनका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये हर पल चलता रहता है। इनका आज से नहीं, 2022, 23, 24 में भी दुनिया भर की नौटंकी हुई। बच्चों को ऑफलाइन मोड में पेपर लेट मिला, आधे आधे घंटे, मतलब 15 मिनट पहले पेपर खींच ले रहे हैं, बीच बीच में जाके नौटंकी कर रहे हैं। तो भाई ये सारी नौटंकी कब तक चलेगी? ये देख सकते हो 2024 में लास्ट मिनट चेंज इन एग्जाम सेंटर, लेट स्टार्ट सीवीटी एग्जाम हेल्ड अमिड ग्लिचेस। भाई कब तक नौटंकी चलेगी? ये 2024 स्लो वेबसाइट एरर इन आंसर की, डिलेड रिजल्ट लीव्स स्टूडेंट वरीड। देख रहे हो ये chaotic last year, now this year to student accused NTA of mismanagement CVT। देख रहे हो? तो भाई इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एनटीए है। इतने सालों की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज भी किसी भी ढंग के पेपर को ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रही। ये सीवीटी का मतलब ये चौथा साल चल रहा है, और 4 सालों में 2022, 23, 24, 25 हर साल बच्चों ने प्रॉब्लम को फेस करा है। मेरे जानने में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रोविजनल आंसर की गलत आ गई, वो बेचारे DUSOL में या कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो बच्चा साल भर मेहनत करता है। मैं कह रहा हूं चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एग्जाम का लेवल कैसा भी हो, लेकिन उसमें स्कैम नहीं होना चाहिए। हम एग्जाम की फीस जमा करते हैं, बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, साल भर रगड़ के हम दिन रात एक करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब बाद में उनकी प्रोविजनल आंसर की चेंज हो गई, पेपर ही ढंग से दे नहीं पा रहे, तो यार उनका लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं स्टूडेंट कम्युनिटी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बेटा अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे ना, आप जिंदगी में अपने परिवार के लिए भी नहीं खड़े हो सकते। अगर आपको ये चीज लग रहा है कि ये आपके साथ नहीं हुआ, ये तो आप दूसरे बच्चों के साथ हुआ, हम इसमें क्यों बोलेंगे? कल को जब तुम्हारे साथ भी होगा तो तुम्हारे साथ वाला भी बोलने वाला नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। स्टूडेंट कम्युनिटी को एक होकर ये सारी आवाजें उठानी पड़ेगी, ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये बातें एनटीए तक पहुंचेगी। अदरवाइज बेटा ये मिसमैनेजमेंट हर साल चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा, आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि इन्होंने तो एग्जाम करवा लिया, इनका काम खत्म हो गया, लेकिन झेल कौन रहा है? तुम झेल रहे हो। जब आज की डेट में बच्चे मुझे कहते हैं ना कि सर मेरा ना 300 नंबर आ रहा है, 400 नंबर, यार मैं जानता हूं बच्चों को पढ़ा रखा है साल भर, उनका 300 नंबर कैसे आ सकता है? उनके परिवार वाले ये बात कहते हैं तूने तो साल भर पढ़ा ही नहीं होगा। जब अपने परिवार में कहते हैं मेरा माउस नहीं काम कर रहा था, मेरा ये नहीं काम कर, मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, परिवार वाले मम्मी पापा तक उनके खुद ये बात कहते हैं कि तूने तो ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी। भाई रात रात भर हमने बच्चों को पढ़ा रखा है,
और जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से विनम्र गुजारिश है, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप जिसको वोट दे रहे हो, जो आपकी एजेंसी है, यही गद्दार है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना जिन बच्चों के साथ में सारी डिस्पैरिटी हो रखी है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यूनाइट होकर इस आवाज को और ज्यादा उठाओ। ये वीडियो हर जगह, हर ग्रुप, हर फैमिली ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि हर खानदान का बच्चा सीबीटी की तैयारी करेगा। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये वीडियो आप नेक्स्ट ईयर आके देखना, 2025 में भी यही सेम कंटिन्यू रहेगा, अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे। आपका हो सकता है छोटा भाई बहन, छोटा कोई रिश्तेदार, कोई भी इंसान पेपर देगा, वो नेक्स्ट ईयर जरूर झेलेगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी टीचर देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में हर जगह पर स्टेटस पे लगाओ। ये बात हर तक पहुंचनी चाहिए। भाई अगर इतनी नौटंकी करानी है, सीयूईटी दिलाना छोड़ दो। बहुत दुख होता है, सच बता रहा हूं मैं। साल भर रगड़ के जब बच्चा मेहनत करता है, हमने उतना पढ़ा है जितना अगर बच्चा एसएससी सीजीएल और यूपीएससी पढ़ ले, वहां पे टॉप मार देगा। 12-12, 13-13 घंटे हमने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उनका रिजल्ट जो हाथों में उनके आ रहा है ना, घर वाले भी नहीं भरोसा कर रहे, घर वाले भी उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की बात एक बच्चे के लिए कुछ नहीं होती। तो ये आपका फर्ज है बेटा, आपके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? और पेरेंट्स से भी मैं ये कह रहा हूं, आप अपने बच्चे का साथ दीजिए, ये एजेंसी ही गद्दार है। तो आई होप आप सभी लोगों को मैंने सारी बातें समझा दी होगी। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी मेरे बच्चों को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना किन बच्चों को ये सारी डिस्पैरिटी देखने को मिली है, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। और आप सभी लोग ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल और ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, अपनी इश्यूज को बताने के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए, या काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर है तो आप बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट बता के जरूर जाना। और यार प्लीज, मतलब ये एनटीए के रिगार्डिंग ना, इनकी डंडा बजा के रख दो, क्योंकि ये डिस्पैरिटी खत्म होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।